श्यावल रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय बंधु, आज श्री रामायण के दोहा क्रमांक 196 के आगे से मैं आपको राम कथा सुना रहा हूँ। आप सब बढ़िया ध्यान से सजग होकर के और श्री रामायण पाठ का आनंद लीजिए। सुर समूह बिनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। देव समूह विनती कर अपने अपने लोकों में पहुंचे, सब लोगों को सुख देने वाले सर्वव्यापी भगवान प्रकट हुए। छंद। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले, कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले, उनके अनोखे रूप को देखकर माता प्रसन्न हुई। सुंदर नेत्र, मेघ के समान सुंदर शरीर, चारों हाथों में अपने शस्त्र लिए, आभूषण पहने, कंठ में वनमाला धारण किए, विशाल नेत्र, शोभा के समुद्र, खर राक्षस के मारने वाले श्री हरि प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावै श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्री कंता। हाथ जोड़कर माता ने कहा, हे अनंत, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं। वेद और पुराण आपको माया गुण और ज्ञान से अतुल कहते हैं। ऐसे जिनको वेद और साधु जन गाते हैं, माया गुणों के समुद्र है। गुणों के स्थान वही लक्ष्मीपति भक्त वत्सल प्रभु मेरे हित के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कह। मम उर्सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि की निचह। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माया से रचे हुए अनेक ब्रह्मांड आपके रोम रोम में हैं, यह वेद कहते हैं। उन आपने मेरे गर्भ में वास किया। यह हास्यास्पद बात सुनकर पुरुषों की बुद्धि स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान हुआ तब भगवान मुस्काए। वे सब प्रकार से के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की कथाएं सुनाकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र स्नेह प्राप्त हो। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु ताति यह रूपा। की जय शिशुलीलायत प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा।
सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बाल किशोर भूपा यह चरित जगावई हरिपद पावई ते न परई भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वे बोली, हे तात, यह रूप त्याग कर अत्यंत प्रिय बाल लीला कीजिए, उसका सुख बहुत ही अनुपम है। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी चतुर भगवान बालक होकर रोने लगे। तुलसीदास कहते हैं कि जो यह चरित्र गावेंगे वे मोक्ष पावेंगे और संसार रूपी कूप में नहीं पड़ेंगे। दो बेप्रदेनु सुर संतित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार लिया है। वे माया और गुणमय इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सब रानी हर्षित जयत धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। बालक के रोने की बहुत प्यारी वाणी सुनकर सब रानियां वहां आई। प्रसन्न होकर दासियां जहां तहां दौड़ गई और पुरवासी आनंद में मगन हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानव ब्रह्मानंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा। पुत्र का जन्म कानों से सुनकर महाराज दशरथ मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अधिक प्रेम के कारण शरीर रोमांचित हो गया। बुद्धि को धीरज देकर राजा उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजावहूं बाजा। जिसका नाम सुनते ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। राजा का मन परम आनंद से भर गया। बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजे बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा आए दुजन सहित नृप द्वारा अनुपम बालक देख न जाई रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलाया गया। वे ब्राह्मणों सहित राजा के द्वार पर आए। अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने में नहीं आ सकते। दो नंदी मुख सराद करी जाति कर्म सब कीन हाटक धेनु बसन मनी नृप विप्रन कह दीन लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। तब नंदी मुख श्राद्ध कहे राजा ने सब जात कर्म संस्कार किया और सोना गौ वस्त्र और मणि आदि ब्राह्मणों को दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा कहीं न जाई जय भांति बनावा सुमन वृष्टि आकाश तय होई ब्रह्मानंद मगन सब लोई। नगर ध्वजा पताका बंधनवार आदि से सजाया गया। वह सजावट कहती नहीं बनती।
आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हो गए। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई, कनक कलश मंगल भरी थारा, गावई पैठई भूप द्वारा। झुंड की झुंड स्त्रियां मिलकर चली, साधारण श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। वे सोने मंगल वस्तुओं को भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती निछावर करहीं, बार बार शिशु चरणन पर। मागध सूत बंदिगन गायक, पावन गुण गावै रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बारंबार शिशु के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन आदि गायक रघुनाथ जी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जय पावा राखा नहीं ताऊ। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथन बिच बीचा। सबने सर्वस्व दान दिया, जिसने वह दान पाया उसने भी नहीं रखा। कस्तूरी चंदन और केसर ने नगर को ऐसा सींचा कि सब गलियों के बीच कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज बधावे सुबह, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जयत, नगर नारी नर वृंद। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं तु दशरथ अजर बिहारी। घर घर आनंद बधाई बजने लगे। सुखदाम श्री राम प्रकट हुए। नगर की स्त्रियों पुरुषों के झुंड जाता बहुत प्रसन्न थे। के कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई सारद अहि राजा। के कई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय तथा समाज को सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। अवधपुरी सोहई भांति, प्रभु मिलन आई जनुराती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अयोध्यापुरी इस प्रकार सुशोभित थी मानो प्रभु से मिलने के लिए रात आई हो, परंतु दिन होने से सूर्य को देखकर लज्जित हो गई। उसके संकोच से संध्या का अनुमान हो रहा था। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनम अरुणारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप ग्रह कलश सो इंदु धारा। अगर और धूप का धुआं ही मानो अंधकार स्वरूप और अबीर संध्या की अरुणता थी। महलों की मणियां मानो तारे और राजभवन का सोने का कलश मानो चंद्रमा था। वेद भवन वेद दुनिया अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनुसानी। कौतुक देखी मत पतंग बुलाना, एक मास तय जात न जाना। मंदिर में मीठे स्वर से जो वेद ध्वनि हो रही थी, मानो संध्या के समय के पक्षियों का शब्द था। यह कौतुक देखकर सूर्य अपनी चाल भूल गए। 1 महीना बीत गया, परंतु उन्होंने नहीं जाना। 2 मास दिवस करे दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था क्यों,
निशा कवन विधि होई लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। महीने भर का दिन हुआ, यह वेद किसी ने नहीं जाना। रथ सहज सूर्य वहीं रुके रह गए तो रात किस प्रकार होती। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज मैंने श्री रामायण के दोहा क्रमांक 200 तक आपको श्री राम कथा सुनाई, उसका मैंने वर्णन किया। कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में जा करके अवश्य बताइए। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखें और प्रेम से मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।